दोस्तों आप सब, मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ गेट एग्जाम के बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेट जी बी एन आर्बिट्ररी ग्राफ विथ n नोड्स एंड k कंपोनेंट्स। इफ अ वर्टेक्स इज रिमूव फ्रॉम g, द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन द रिजल्टेंट ग्राफ मोस्ट नेसेसरी लाई बिटवीन। आपको यहाँ पे एक रेंज बताना है कि कम से कम नंबर ऑफ कंपोनेंट वहाँ पे कितने होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट आपके कितने हो सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कंपोनेंट्स के बारे में, और आपको ये भी बताया था कि अगर मान लीजिए कोई एक आपका ग्राफ है, इस तरीके कुछ भी एक ग्राफ बना दो आप, ये इस तरीके मैं ग्राफ बना दिया, ये मेरा एक कंपोनेंट है, ठीक है, ये मेरा एक कंपोनेंट है। तो आप खुद ही सोच के देखिए, अगर मैं यहाँ पर से ये वाले वर्टेक्स को हटा भी देता हूँ, अगर मैं ये वाले वर्टेक्स को हटा भी दिया, यहाँ पर से डिलीट भी मार दिया, तो क्या मेरे कंपोनेंट्स कम हुए? क्या नहीं, अभी भी मेरे यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या है, एक ही कंपोनेंट है। लेकिन अगर मेरा इस तरीके कोई ग्राफ है, 1 2 3 4 इस तरीके कुछ भी एक ग्राफ है, मान लीजिए यही कुछ ग्राफ है हम लोग का, ठीक है, और इसके साथ एक और यहाँ पे एक आइसोलेटेड वर्टेक्स है, ये मेरा एक ग्राफ है। यहाँ पे कंपोनेंट कितने हैं? एक कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट। तो ये आइसोलेटेड वर्टेक्स को जब मैं यहाँ पर से हटाऊंगा, तब जरूर मेरे यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या, जब मेरे कंपोनेंट्स यहाँ पे तभी कम होंगे जब मैं आइसोलेटेड वर्टेक्स को हटाऊंगा। तो देखिए, अगर यहाँ पे k कंपोनेंट्स थे, ठीक है, अगर k कंपोनेंट होगा, तो अगर मैं यहाँ पर से आइसोलेटेड वर्टेक्स को जब हटाऊंगा तभी मेरा क्या होगा, और मेरे को यहाँ पर से कितने को हटाना है? सिर्फ एक ही को यहाँ पे रिमूव करने बोला। इफ अ वर्टेक्स इज रिमूव, तो एक ही वर्टेक्स को अगर मैं रिमूव करूंगा, एक कंपोनेंट थे, तो बचेंगे कितने? k-1। तो कम से कम इतने तो होंगे, ठीक है। अगर मैं एक को रिमूव भी कर दूंगा तो कम से कम इतने मेरे कंपोनेंट्स होंगे वहां पे, k-1। ये आप समझ गए होंगे। तो एक हम लोग का ऑप्शन k-1 है, इसका मतलब हम लोग का ए ऑप्शन गलत हो गया, डी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बचा बी और सी। अब अपने को बताना है कि जो अपर लिमिट है, अपर बाउंड यहाँ पे क्या होगा। अब देखते हैं अपर बाउंड कैसे निकालेंगे। तो देखिए, पूरा का पूरा यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना होगा। तो देखिए, मेरे पास n नोड्स हैं, n मेरे पास क्या है? नोड्स हैं, और यहाँ पे मेरे पास कंपोनेंट कितने हैं? k कंपोनेंट है, k मेरे पास कंपोनेंट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद फिर ये मेरे पास इस तरीके का मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर n नोड्स हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं इस तरीके से मेरे नोड्स हैं, ये इस तरीके से मेरे नोड्स हैं, और एक मान लीजिए इस तरीके का एक स्टार ग्राफ है। आपको अभी अपने आप समझ में आ जाएगा इसका आइडिया, ठीक है, ये इस तरीके से। अब देखिए, अगर मेरे पास यहाँ पे n नोड्स है, ये सारे अगर मेरे पे n नोड्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे k कंपोनेंट है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे k कंपोनेंट है। अब आप खुद ही देखिए, सिर्फ मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एक ही मेरा स्टार ग्राफ है। अगर मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि मैं अपने इस वाले वर्टेक्स को यहाँ पर से डिलीट मार देता हूँ, इस वाले वर्टेक्स को अगर मैं डिलीट मार दिया, तो आप खुद ही सोच के देखो, सारे के सारे को मेरे को क्या कंपोनेंट के में काउंट करना होगा? क्या बिल्कुल कंपोनेंट में मेरे को काउंट करना होगा। तो ये अगर भी ये वाला मेरा डिलीट हो गया, तो मेरे पास यहाँ पे देखिए सारे के सारे नोड्स कितने हो जाएंगे? n मेरे नोड्स थे, ठीक है, ये सारे के सारे अब ये भी क्या बन जाएंगे? मेरे नोड्स बन जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा फ्री हो गया। अब एक नोड यहाँ पर से बस गायब हो गया, तो n-1। आप थोड़ा सा सोच के देखना, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। एक तो मेरा स्टार ग्राफ था, ठीक है, n यहाँ पे नोड्स है, जितने भी यहाँ पे n नोड्स हैं, ये देखो ये बॉल जो बने हैं n नोड्स हैं, एक मेरा स्टार ग्राफ है। अगर मैं इस वाले को यहाँ पर से डिलीट मार देता हूँ, मतलब n नोड में से एक ठो मैं डिलीट मार दिया। एक ठो मैं स्टार ग्राफ क्यों लिया? ताकि आपको समझा सकूं कि अगर मैं इस वाले को अगर डिलीट मारता हूं, यहाँ पे अगर k कंपोनेंट थे, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कितने कंपोनेंट बचेंगे हम लोग के? n-1 कंपोनेंट हम लोग के बचने वाले हैं, ठीक है। आपको आइडिया समझ में आ गया? थोड़ा सा बस सोच के देखना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सब एक तो बस डिलीट कर दिया, तो एक तो डिलीट कर दिया। अब ये सारे के सारे मेरे n नोड्स ही तो हैं। अगर ये सारे के सारे n नोड्स को मैं एक डब्बे में डाल दूं, तो ये सारे के सारे अब अलग हो गए हैं, ये पूरे अलग हो गए हैं। पहले ये इस तरीके से जुड़े थे, इसलिए मेरे को इसको k कंपोनेंट में काउंट करना पड़ रहा था। अब मैं इसको अगर डिलीट कर देता हूं, तो ये सारे के सारे n नोड बन चुके हैं। अगर मेरे n नोड है, लेकिन मेरे को एक ठो को डिलीट करना था, तो इसलिए n-1 कर दिया। आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा यहाँ पे मैं चेंज किया हूँ क्वेश्चन को, सिर्फ आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ वर्टिसेस विद 0 डिग्री निकालना था, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कंपोनेंट भी आपको निकाल के दिखाऊंगा, और उसके बाद मैक्सिमम डिग्री, ये कोई दूसरा क्वेश्चन था, लेकिन इसको भी मैं यहीं पे मर्ज कर दिया हूँ। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। डिफिकल्ट पार्ट जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट सोच पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये वाला पार्ट में आप आराम से कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भी लॉजिक लगेगा। तो पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को। द 2 की पावर n वर्टिसेस ऑफ अ ग्राफ G करस्पॉन्डिंग टू ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ साइज n, ठीक है, और n की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है, ठीक है। 2 वर्टिसेस ऑफ G आर एडजेसेंट इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग सेट इंटरसेक्ट इन एग्जैक्टली 2 एलिमेंट। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 वर्टिसेस ऑफ G आर एडजेसेंट इफ एंड ओनली इफ करस्पॉन्डिंग सेट इंटरसेक्ट इन एग्जैक्टली 2 एलिमेंट। मतलब 2 वर्टेक्स के बीच में एज तभी होगा जब क्या उनके सेट के बीच में
में जो इंटरसेक्शन है वो कम से कम 2 आए, ठीक है। द नंबर ऑफ वर्टिसेस विद 0 डिग्री इज, मतलब आइसोलेटेड वर्टेक्स पूछ रहे कि कितने होंगे, और नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट आपको बताना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो अगर मैं इस तरीके से बोलूं, हम लोग पास 2 की पावर n वर्टिसेस है, ठीक है, और यहाँ पे सेट का साइज कितना है, सेट का साइज है n, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, n मेरा सेट का साइज है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 जो भी होगा, a b c d e f मान लेते हैं इस तरीके से, और भी होंगे एलिमेंट n, ये मैं मान लिया कि n साइज का मेरा सेट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इसमें मेरे को सबसेट बनाना है, ठीक है, तो मैं एक तो सबसेट बना सकता हूं नल, ठीक है, जहां पे कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है, ये एक सेट हो जाएगा। दूसरा एक सबसेट क्या बना सकता हूं, एक एक एलिमेंट का बना सकता हूं, a b c, ऐसे कितने सबसेट बनेंगे मेरे, n सबसेट बनने वाले, ठीक है, n सबसेट बनेंगे, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर मैं क्या बना सकता हूं, ये एक सबसेट बना मेरा, एक दूसरी कैटेगरी, और ये तीसरी कैटेगरी में दो एलिमेंट वाले सबसेट, a b b c फिर c d, ऐसे मेरे पास बहुत सारे बनेंगे, ठीक है, कितने बनेंगे पता नहीं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो 3 एलिमेंट वाले भी बनने वाले, a b c मान लेते हैं, b c d और भी बनने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये बताइए यहाँ पे इंटरसेक्शन अगर मैं करूं, मेरे को इंटरसेक्शन करना है इसका और इसका, मेरे को इंटरसेक्शन कम से कम 2 मिलेगा, तभी मेरे को वहां पे क्या मिलेगा, एज मिलेगा। तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा तो क्या मेरे को कभी भी, इंटरसेक्शन का मतलब क्या, कॉमन एलिमेंट कम से कम 2 होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट होंगे क्या कॉमन, भाई ऑब्वियसली नहीं होने वाला, तो यहाँ पे हम लोग ये वाला तो नहीं होगा, ये इन दोनों के बीच में एज नहीं होगा, ठीक है, एज नहीं होगा तो उसका डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन अगर मैं इस सारे सेट में से किसी के साथ भी करूं तो मेरे को इंटरसेक्शन तो 1 ही मिलने वाला है, कॉमन एलिमेंट एक ही है, तो यहां पे भी हम लोग को नहीं मिलने वाले। तो यहाँ पे पूछा था नंबर ऑफ वर्टिसेस विद डिग्री 0 डिग्री, तो भैया ये सारे n एलिमेंट होंगे, यहाँ पे तो अपने को डिग्री 0 मिलेगा, और साथ ही साथ ये वाला हम लोग का, तो n+1 ये इतने हम लोग के वर्टिसेस होंगे जिसका डिग्री क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि उनके बीच में एज ही नहीं होगा। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोग का n+1। आपको आइडिया समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट यहाँ पे कितने होंगे, ये मेरे को बताना है। तो अब बताइए कि यहाँ पे एज किसके बीच में होगा, ऑब्वियसली एज इसके बीच में होगा, क्योंकि यहाँ 2 एलिमेंट कॉमन है, देखिए 2 एलिमेंट कॉमन है, इन दोनों के बीच में एज होगा, फिर इन दोनों के बीच में एज होगा, 2 एलिमेंट कॉमन है तो बिल्कुल एज यहाँ पे होगा, ठीक है, इस तरीके से इसका मतलब, और नीचे वाले में भी एज होना ही होना है, ठीक है, इन दोनों तो कनेक्टेड होंगे, 2 एलिमेंट हम लोग को यहाँ पर से लेना है, 2 एलिमेंट कॉमन होने चाहिए बस, तो एज है, मतलब ये सारे मेरे नीचे वाले जो भी पार्ट हैं ये सारे के सारे क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। तो अगर ये कनेक्टेड है तो मेरे को इसको कितने कंपोनेंट काउंट करना होगा, एक कंपोनेंट, क्योंकि ये सारे के सारे क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, तो एक कनेक्टेड कंपोनेंट ये, और ये वाला क्योंकि अलग अलग है, आइसोलेटेड वर्टेक्स है ये सारे, तो ये मेरे आइसोलेटेड वर्टेक्स कितने निकाल लिया मैं, n+1, और ये मेरा एक कनेक्टेड कंपोनेंट है, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, n+1+1, तो ये हो जाएगा n+1+1, ये हो जाएगा n+2 कनेक्टेड कंपोनेंट हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये सेकंड वाले पार्ट का जो आंसर होगा वो होगा n+2, बहुत बढ़िया। अब तीसरा पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, द मैक्सिमम डिग्री ऑफ वर्टेक्स इन G इज, आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री बताना है, ठीक है, चालू करते हैं यहाँ पे। तो देखिए हम लोग को इतना पता है कि मैक्सिमम डिग्री के लिए ये तो हम लोग का 0 डिग्री दे रहा है, तो हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना होगा। तो आप खुद ही सोच के देखिए, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, ठीक है, मेरे को यहाँ पर से यहाँ पे क्या बोला है कि कम से कम 2 एलिमेंट इंटरसेक्ट करने चाहिए, तो मेरे को ये दोनों ही इंटरसेक्ट करेंगे, ये दोनों ही इंटरसेक्ट करेंगे, तो मेरे को यहाँ पर से 2C2 इन दोनों में से 2 एलिमेंट को यहाँ पे मेरे को चूज करना है, सिलेक्ट करना है, तो 2C2 इंटू, अब बचे कितने, अगर मैं 2 को अगर मैं सिलेक्ट कर लिया तो मेरे पास टोटल कितने हैं, 2 की पावर n है, 2 को सिलेक्ट कर लिया तो बचे कितने, 2 की पावर n-2, ये हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा एक डिग्री हो जाएगा, ये सारे मेरी डिग्री लिख रहा हूं, ठीक है, ये मैं क्या लिख रहा हूं, डिग्री लिख रहा हूं। ये 2C2 इन दोनों में से 2 का एज बना, ये सिलेक्शन किया और बचे कितने, 2 की पावर n-2, ये मेरा एक डिग्री है, ठीक है, ये इस वाले के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर इस वाले के लिए अगर मैं देखूं, 3 एलिमेंट वाले में अगर मैं देखता हूं तो यहां क्या होगा, 3 में से मेरे को 2 सिलेक्ट करना है और बचे कितने, 2 की पावर n-3, अगर मेरे को 3 में से 2 सिलेक्ट करना है और बचेंगे कितने, 2 की पावर n-3, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये मैं यहाँ पे लिख लिया। अब उसके बाद फिर आप खुद ही देखिए कि अगर मैं और आगे बढ़ता हूं तो n की पावर n-4 होगा, n-5 होगा, जितना मैं आगे बढ़ूंगा उतना मेरा पावर क्या होता जाएगा, यहाँ पे माइनस होते जाएगा, तो मेरे को मैक्सिमम डिग्री तो नहीं दिला पाएगा। अब इन दोनों में यहाँ बस कंपेयर करके देख लो, चाहो तो आप 4th वाला भी लिख लो, 4 में से 2 हम लोग सिलेक्ट करेंगे और मेरा एज क्या होगा, 2 की पावर n-4 के बीच में, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लिख लिया। अब इनमें से आपको आंसर इनमें से ही मिल जाएगा, इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू किसका होगा, तो आप खुद ही सोच के देख लेना, इसका जो मैक्सिमम
मैक्सिमम, अगर मैं यहाँ पे कोई भी n की वैल्यू पुट करूं, यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो इनको कंपेयर करके कि ये वाला वैल्यू जो है सबसे बड़ा आएगा। ठीक है, आप देख लेना ये क्या आएगा, 3 इंटू 2 की पावर n माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे आप देखना तो ये आएगा 6 इंटू 2 की पावर n माइनस 4, लेकिन इसमें ये जो पावर है वो ज्यादा माइनस हो रहा है, इसलिए ये और छोटा हो जाएगा। ये वाला हम लोग का छोटा है, सबसे छोटा है, फिर ये, फिर ये। ठीक है, सबसे बड़ा ये है मेरा, ये वाला। ठीक है, सेकंड वाला सबसे बड़ा है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा आप थोड़ा खुद से एक बार एनालाइज करके देखना, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। बुक में बहुत अजीब गरीब तरीके से लिखा होता है और कहीं पर से भी आप सॉल्यूशन इसका ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा। सबसे इजीएस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन आपको बताया हूं, तो एक बार आप कोशिश करके देखना। थोड़ा लॉजिकल है लेकिन बहुत अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, ये बहुत ही सिंपल सा है। लेट G बी एन अनडायरेक्टेड कंप्लीट ग्राफ K6 इफ वर्टिसेस ऑफ G आर लेबल्ड देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल ऑफ लेंथ 4 इन G इज इक्वल टू। बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको K6 दिया है, मतलब कि आपको यहाँ पे क्या दिया है, 6 वर्टिसेस वाला एक ग्राफ दिया है, कंप्लीट ग्राफ दिया है। ठीक है, 6 वर्टेक्स है वहां पे। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 लेंथ का साइकिल बनाना है। 4 लेंथ का अगर आपको साइकिल बनाना है तो ऑब्वियसली 1 2 3 4 और फिर 1 होगा, क्योंकि साइकिल है, साइकिल में जहां से चालू करते हैं वहीं पे खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो 6 में से आपको 4 ठो वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये 6 में से मैं 4 ठो को सिलेक्ट कर लिया। अब आप खुद ही सोच के देखो, इन दोनों तो मेरे फिक्स होंगे, इन दोनों को तो मैं कुछ हिला नहीं सकता, ये तो मेरा जहां से चालू करना होगा वहीं पे खत्म करना है। लेकिन इनको मैं अरेंज कर सकता हूं, 1 2 3 है तो 2 3 4 4 3 2 3 2 4 इस तरीके से अरेंज कर सकता हूं। तो टोटल कितने तरीके से कर सकता हूं, 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूं। और हो सकता है मैं कई बार इस तरीके से 2 3 4 को, और क्योंकि यहाँ पे अनडायरेक्टेड है तो हो सकता है मैं 2 3 4 को फिर से काउंट कर दूं 3 2 4। ठीक है, मतलब एक ही हो जाएगा उसका, एक ही एज को 2 बार काउंट कर लूंगा, तो सारे एज को मैं 2 बार ही असलियत में काउंट कर रहा हूं, तो इसलिए यहाँ पे डिवाइड कर दिए 2 के साथ। तो ये नंबर ऑफ साइकिल का आपका डायरेक्ट यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। अब इन शॉर्ट अगर मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊं तो आप सीधा ये याद रखिए, एक बार में आप पुट करिए और आंसर ला देना। ठीक है, KN मतलब जो भी आपको दिया होगा कंप्लीट ग्राफ, n वर्टिसेस हैं, तो n में से मेरे को जितने का भी साइकिल बनाना होगा NCM इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2। ठीक है, आपको आइडिया समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कुछ गेट एग्जाम के बहुत ही शानदार क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगले वीडियो मिलता हूं जहां पे हम लोग और कंसेप्ट जानेंगे ग्राफ थ्योरी के ऊपर। थैंक यू।